हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 27 जून को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में साइंस यानी विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 27 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th के लिए जून मंथ में त्रैमासिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 27 जून को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है, क्वार्टरली एग्जाम। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है 27 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए। साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और साइंस का एग्जाम पूरे 80 नंबर का होगा और समय 2 घंटा 45 मिनट का ही मिलेगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है एग्जाम में। इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बताना है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो है वह धनात्मक होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। धनात्मक पूछा गया है यानी प्लस का। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये पहला नंबर चैप्टर में हम पढ़ाए भी हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अवतल दर्पण उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो प्लस यानी धनात्मक जो है वह किस दर्पण की फोकस दूरी होता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस का 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा। माइनस के दिया गया है यानी यहाँ पर ऋणात्मक होगा। तो किस दर्पण और किस लेंस की फोकस दूरी जो है वह ऋणात्मक होता है, तो वह दोनों अवतल ही होगा, क्योंकि अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों का जो फोकस दूरी है वह ऋणात्मक होता है यानी माइनस का होता है। तो ये दोनों अवतल ही होगा और राइट आंसर डी होगा। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। लास्ट में हम आपको बता देंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर मिलेगा और 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी इसी चैनल पर कराया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो एक उत्तल लेंस जो होता है वह कैसा होता है ये पूछा गया है। तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी किनारे का भाग जो है वह पतला होता है और बीच में मोटा होता है। और अवतल में क्या होता है, तो किनारे का भाग जो है मोटा होता है और बीच का भाग पतला होता है। दोनों आपको याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन जो है वह ये चैप्टर नंबर 1 का है और चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हम पढ़ा दिए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं। तो एक उत्तल लेंस होता है, किनारे की भाग पतला और बीच में मोटा होता है। राइट आंसर सी। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। कहाँ रखेंगे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, किसी लेंस की क्षमता दिया गया है माइनस का 2 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। अगर यहाँ पर क्षमता माइनस का है तो फोकस दूरी भी ऋणात्मक ही होगा, तो प्लस वाला खत्म हो गया। अब 0.5 ही होगा, अब मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा। यहाँ पर मीटर दिया गया है और सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सेंटीमीटर में होगा, मीटर नहीं होगा। यानी माइनस का 0.5 सेंटीमीटर उसकी क्षमता फोकस दूरी होगी। क्षमता दिया गया है तो फोकस दूरी माइनस का 0.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो हीरा का अपवर्तनांक इनमें सबसे अधिक है। राइट आंसर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। कहाँ पर वस्तु रहती है तब यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो राइट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अनंत पर तो होगा नहीं, फोकस और लेंस के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। दूर बिंदु पूछा जाएगा
तो याद रखिएगा अनंत होता है। और अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर होता है। ये भी हम पढ़ा चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मानवनेत्र। मानवनेत्र चैप्टर भी हम पढ़ा दिए हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफी बार पूछा गया है। फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है, और अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? ये भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। नेत्र का रंगीन भाग कौन है? तो नेत्र का रंगीन भाग परितारिका होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह क्या है? तो यहाँ पर पूछा गया है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह क्या है? तो वह रेटिना होता है या दृष्टि पटल होता है? तो रेटिना दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थापित होता है, तो राइट आंसर 13 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/16 सेकेंड होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? एमीटर का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि 1 कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होता है? तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18। 17 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? राइट आंसर हो जाएगा 1 यूनिट के बराबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। यहाँ पर विद्युत का सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में हम आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो सबसे अच्छा चालक जो है वह चांदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा वोल्टमीटर। 21 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो ये किस धातु का बना होता है ये पूछा गया है, तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, पूछा गया है। नहीं करता है, किस पर नहीं करता है? तो ये चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं करता है। 23 है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है वह परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। राइट आंसर डी हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है वह किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है। 26 है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर 26 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है। तो राइट आंसर 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ये सभी गुण हो, यानी जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्राप्त एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, ये सभी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ये रासायनिक अभिक्रिया समीकरण चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, और वो भी चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर अपचयन कहलाता है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर H2 गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया दिया गया है, बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम क्या है? तत्व X का नाम बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, वह तत्व है Cu, यानी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम और Cu, यानी यहाँ पर हो जाएगा कॉपर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कॉपर का ऑक्सीकरण। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा
अवलोकन सत्य हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सिरका सी गंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का सूत्र पूछा गया है। धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन लौंड है? लौंड पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा NaCl हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है, तो राइट आंसर 36 नंबर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NaHCO3 एसिटिक अम्ल का, राइट आंसर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो CaSO4 × 1/2H2O, राइट आंसर बी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का यहाँ पर सूत्र पूछा गया है, तो C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड पूछा गया है, तो SO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर ताम्र एंड टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कांसा। सिलिकॉन एक क्या है? सिलिकॉन धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? तो सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोड। 44 है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एंड कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तो राइट आंसर 44 का हो जाएगा चांदी एंड निकेल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद हैं जिनमें, तो राइट आंसर 45 का क्या हो जाएगा? जिनमें एक सिग्मा और एक पाई अबंध है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोमीथेन का सूत्र कौन है? क्लोरोमीथेन का सूत्र पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3Cl, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाउंड O बाउंड, ऑप्शन नंबर डी। कार्बन की संयोजकता 4 होता है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है वनस्पति तेलों में होती है, तो राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। 50 है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा अवायवीय शोषण में। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या पूछा गया है, तो आपको याद रखना है 18 होता है, और आवर्त सारणी में आवर्त पूछा जाएगा तो 7 होता है, वर्ग या समूह 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होता है? आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन है एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा द्वार कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, करेक्ट आंसर ए होगा। पौधों में श्वसन अंग होता है, जड़ में, पत्तियों में, तना में या इनमें से सभी? पौधों में श्वसन अंग कहाँ में होता है? ये पूछा गया, जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। तो पौधों में श्वसन होता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया बीमारी श्वसन तंत्र से